गुड इवनिंग बच्चों। अ, मैं आशा करती हूँ कि सबने स्वतंत्र दिवस बहुत अच्छे से मनाया है। और मैं आपको फिर से वेलकम करती हूँ हमारे मैथ्स क्लास में। तो पिछली कक्षा में हमने फ्रैक्शंस का जो चैप्टर था उसको हमने खत्म किया है। उसके रिलेटेड कई सारे विषय को हमने पढ़ा है, समझा है, और कई सारे प्रॉब्लम्स को भी हमने किया है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मैंने जो किए हैं उसको छोड़ के और थोड़े बच्चे जो है ना उनको भी सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में आपको डाउट पूछना है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किसी को फ्रैक्शन चैप्टर में कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है। ओके, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग नए विषय को पढ़ेंगे जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे, और डीप टॉपिक्स जो रहते हैं ना नंबर रिलेटेड वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमें पता है नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, है ना। वो अनगिनत रहते हैं, है ना। नंबर्स अनगिनत है। लेकिन इन नंबर्स को स्टार्ट कैसे हुआ, ये सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ, नंबर सिस्टम जो हम बोलते हैं ना, या फिर पैटर्न जो हम बोलते हैं, वो स्टार्ट कैसे हुआ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने दिन में क्या होता था, लोग छोटे छोटे नंबरों का इस्तेमाल करते थे, छोटे छोटे संख्याओं का इस्तेमाल करते थे हर किसी वस्तु को दर्शाने के लिए, या फिर मापने के लिए, या फिर उसको अ, चित्रण करने के लिए। उसके बाद क्या हो गया, चलते चलते उन्होंने क्या स्टार्ट किया, लार्ज नंबर्स को उपयोग करना स्टार्ट किया, है ना। पहले उन्होंने क्या किया था, स्मॉल नंबर से स्टार्ट किया था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे विज्ञान आता चला गया भारत में, उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर्स को उपयोग करना सीख लिया। फिर इन लार्ज नंबर्स को उन्होंने क्या कर दिया, सिंबल में व्यक्त करना करना सीख लिया। सिंबल्स को यूज करके लार्ज नंबर्स को व्यक्त करना सीख लिया। तो इस तरह क्या हो गया, नंबर्स जो है ना आज बहुत ही अ, बड़े प्रमाण पर बढ़ गए हैं, क्योंकि मैथ्स है तो क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा। नंबर्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर एक जीवन में दिन दिन नित्य जो भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए नंबर्स चाहिए, है ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर आप दुकान में जा रहे हैं, जाके आप क्या ले रहे हैं, शक्कर लेना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 किलो शक्कर दीजिए, है ना। वहां पे फिर से क्या आ गया, 1 kg आ गया, है ना। और दुकानदार क्या बोलेंगे, 60 रुपए दे दीजिए बोलेगा, तो 60 रुपीज क्या हो गया, ये फिर से ये एक नंबर हो गया, है ना। तो यहाँ पे दिन नित्य हर एक चीज में हम लोग नंबर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को ध्यान में रखते हम लोग कुछ टॉपिक्स जो है ना वो रिवाइज करेंगे, जिसके आपको ये नोइंग अवर नंबर्स, मतलब नंबर्स को जानना का जो प्रोसेस है ना वो ठीक से समझ आया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, कंपेयरिंग अवर नंबर्स। कंपेयरिंग अवर नंबर्स, इसका मतलब क्या है बच्चों? कंपेयरिंग अवर नंबर्स का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर यानी कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, वो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग, जो भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आपको ठीक से देखना है और मुझे आंसर देना है। ठीक है। मैं एक जो एग्जाम्पल रहेगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर जो बाकी के एग्जाम्पल्स है आपको क्या करना है, मुझे उत्तर देना है। ठीक है। ओके, फर्स्ट वन लेंगे यहाँ पे 92, 392, 4456, देन 89,742। अभी बताना इसमें से
अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नंबर के सीरीज लिए है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 92 है, 392 है, 4456 है, देन वी हैव 89,742। अभी हम लोग क्या कर रहेंगे, इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, वो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा हमें जो नंबर सीरीज तो जो दिए जाते हैं ना, उसके जो फर्स्ट नंबर है ना उनको देखना है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है ना, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये प्लेस वैल्यू जो हम लोग कहते हैं, है ना। तो अभी हमें देखना है ये कौन सी जगह में है, ये है यूनिट्स और ये कौन सा है, टेंस हो गया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूनिट्स में है, टेंस में है और ये हंड्रेड्स में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट्स में है, टेंस में है, हंड्रेड्स में है और ये कौन सा है, थाउजेंड में है ना। यहाँ पे ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और ये 10,000 में है ना। ये कौन सा है, 10,000 में है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट कौन सा लेंगे, हम लोग स्मॉलर लेंगे, स्मॉलर हम लोग नंबर पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। स्मॉलर नंबर कौन सा आएगा इसमें, है ना। फर्स्ट नंबर देखा, ये टेंस में है, ये कौन सा है, हंड्रेड्स में है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों में से कौन सा छोटा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, क्योंकि ये टेंस के प्लेस में है और ये 100 के प्लेस में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट नंबर कौन सी जगह पे है, 1000 की जगह पे है, ऑब्वियसली क्या हो गया, ये फिर से ये छोटा हो गया। अब इसको लेंगे, ये देखो, ये फर्स्ट नंबर कौन सी जगह पे है, 10,000 की जगह पे, और यहाँ पे ये टेंस की जगह पे है। तो कौन सा छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया 92, क्योंकि ये इसका प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस में है, और बाकी के जो है ये हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में और ये 10,000 में है, ठीक है। अभी ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर कौन सा रहेगा, जो सबसे बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा पोजीशन में कौन सा है, ये है, क्योंकि ये 10,000 के प्लेस में है। तो ये 89,740, तो क्या हो गया है, ये ग्रेटर नंबर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग अवर नंबर्स, नंबर्स को हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, किसकी मदद से, ये हमारा जो प्लेस वैल्यू रहता है ना उसकी मदद से, ठीक है। तो अभी फटाफट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को अभी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ। अभी बताओ, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। आपको अनम्यूट करना है और मुझसे बोलना है, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट डिजिट जो रहता है उसको देखना है ना। जो नंबर सीरीज में फर्स्ट डिजिट्स को देखना है। यहाँ पे क्या है, ये कौन से पोजीशन में है, ये भी 1000 के पोजीशन में है, ये कौन से पोजीशन में है, ये भी 1000 के पोजीशन में है। यानी कि ये यूनिट्स हो गया, ये टेंस हो गया और ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, है ना। तो 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, जब दोनों यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों 1000 के पोजीशन में है, तब हमें क्या करना है, हमें नंबर को कंपेयर करना है। नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4 और 3 है ना। तो इसमें से बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा हो गया है 4, है ना बच्चों। कौन सा बड़ा हो गया, 4। तो ये वाला जो नंबर है ना, ग्रेटर नंबर कौन सा हो गएगा, 4875, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। ओके, अभी 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 दूसरा एग्जांपल लेते हैं। से मैं यहाँ पे सेम नंबर लूंगी, लेकिन सेकंड नंबर को चेंज करूंगी। अभी बताओ, इसमें से कौन सा बड़ा है। यहाँ पे देखो, प्लेस वैल्यू देख लेते हैं पहले, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ओके, दोनों 1000 के पोजीशन में है। फर्स्ट नंबर कौन सा है, दोनों 4 और 4 ही है, ये इक्वल टू हो गया। ये क्या हो जाता है, हम लोग ग्रेटर या स्मॉलर नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर दोनों सेम है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड नंबर लेंगे,
8 एंड 5। तो इसमें से बड़ा कौन सा हो जाता है बच्चों? ये वाला बड़ा हो जाता है ना? 100 पोजीशन पे कौन से नंबर है वो लेंगे। यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 8 है, तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया? ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाता है बच्चों? 4875। ठीक है, ओके। तब आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, कंपेयरिंग अवर नंबर्स। ओके, इसके बेस जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं अभी आप वंस मैं सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूं तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तब आपको करना है। ठीक है, अभी ठीक से ध्यान से देख लेना जो भी मैं सिखा रही हूँ। तो कंपेयरिंग अवर नंबर्स हो गया। नाउ सेकंड टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक विदाउट repeating the digits? How many numbers can एक minute, how many greater and smaller numbers can you make without repeating the digits? Okay, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर को बनाना है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ओके, मैं यहाँ पे डिजिट्स लिखती हूँ, 7, 8, 3 and 5. Now using these 4 digits we have to make, क्या करना है, हमें एक ग्रेटर नंबर बनाना है और एक स्मॉलर नंबर बनाना है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, हम लोग डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, ये डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 7, 8, 3, 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 8, तो 8 को पहले लिख। सेकंड बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? जो कि 7 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 7 लिखूंगी। 7 के बाद दो तो खत्म हो गए ना, अभी ये दो बचे, इनमें से बड़ा कौन सा है? 5 है, तो 5 को लिखूंगी। और लास्ट में क्या है, सबसे छोटा 3। तो ये हमारा 8753 ग्रेटर नंबर हो गया यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा भी डिजिट हमने रिपीट नहीं किया है। तो अभी स्मॉलर करेंगे। स्मॉलर कैसे करेंगे, तो जब भी हमें स्मॉलर करना है, नंबर लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा है? 3। उसके बाद कौन कौन सा आएगा? 5। देन कौन सा आएगा? 7। देन 8। 3578। तो ये हो गया हमारा सबसे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर, जहां पे हमने कौन सा भी डिजिट्स रिपीट नहीं किया है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ नाउ द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज, हम कौन सा पढ़ेंगे? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम लोग नंबर्स को कौन से क्रम में अरेंज करेंगे, कौन से क्रम में जोड़ेंगे? स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े क्रम में उनको जोड़ेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, हम लोग उनको बड़े से लेके छोटे क्रम तक संख्याओं को जोड़ेंगे। यानी कि स्मॉल टू बिग इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग इज बिग टू स्मॉल, है ना? ये आपने पढ़ा है। ओके, अभी वही उसी टॉपिक को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ना। इसको हमें कौन से क्रम में जोड़ना है? असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ेंगे फर्स्ट।
असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर को कैसे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट जो रहता है ना, जो गिवन सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा रहता है, उनको हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। इसमें आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है? तो सेम टेक्निक यूज करना है। कौन सा टेक्निक? हमें जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है ना, उसको देखना है ना। फर्स्ट नंबर को देखना है, क्योंकि सभी नंबर के प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट्स टेंस। यूनिट्स टेंस, चारों की सीरीज टेंस की पोजीशन में है ना। तो अभी 5 9 3 7 है ना, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है फर्स्ट नंबर में? ये है 3। 5 9 3 7 में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 36 सबसे छोटा आ गया। नेक्स्ट क्या है? 54 है, 5 आ जाता है ना। देन कौन सा है? 72, और लास्ट में 90। तो ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? सेम टेक्निक। सबसे यहाँ पे क्या रहता है, हमें प्लेस वैल्यू देखना है, हमने तो देख लिया है ऑलरेडी। हमें फर्स्ट नंबर्स क्या है वो भी हमें पता है। लेकिन डिसेंडिंग में क्या आएगा, असेंडिंग के ऑपोजिट करना है, मतलब बिग टू स्मॉल करना है। तो बट सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे, जो बड़ा नंबर है वो लेंगे। वो कौन सा है? 92 है। फिर क्या आएगा? 72, देन 54, और लास्ट में 36। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को पहचानते हैं। नंबर्स को नोइंग और नंबर्स जो है ना, इसको कितने तरीके से हमने नंबर्स को जाना है आज? 3 तरीके से जाना है ना। कौन कौन से है वो? फर्स्ट हमने उसको कंपेयर कैसे करते हैं वो किया है। सेकंड हमने क्या किया है, मेकिंग डिजिट्स, मेकिंग, हमने क्या किया है सेकंड टॉपिक में, हमने डिजिट्स के मदद से, नंबर्स के मदद से हमने क्या किया है, एक पूर्ण जो नंबर सीरीज है उनको बनाया है। ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना। ओके। और यहाँ पे और एक टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि फोर्थ टॉपिक है, शिफ्टिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को शिफ्ट कैसे करते हैं? तो आइदर फॉर्म द ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, मतलब डिजिट्स को हम, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर देती हूँ, उन नंबर में जो डिजिट्स रहते हैं ना उनको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करके आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल मी वेदर आप ग्रेटर नंबर फॉर्म कर सकते हैं कि स्मॉलर नंबर। ओके। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखती हूँ, 795। ओके, 795 मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है। मैं आपको बोलूंगी कि शिफ्ट द डिजिट्स एंड फॉर्म ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर का लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 795 3 डिजिट्स है। ओके। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है ना। तो 9 पहले लिखूंगी, उसके बाद कौन सा है, 7 है, उसको लिखूंगी, और लास्ट में क्या है, 5 आ जाता है। तो 975 मैंने क्या कर दिया, इन्हीं डिजिट्स को शिफ्ट करके मैंने और ग्रेटर नंबर बना दिया है ना। फिर मैं यहाँ पे स्मॉलर लूंगी। स्मॉलर कैसे करूंगी, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 5 है, फिर क्या है, 7 है, देन द लास्ट वन इज 9। तो ये क्या आ जाता है, 579। तो हमने क्या किया है, दिए गए डिजिट्स को, नंबर के जो डिजिट्स रहते हैं उनको शिफ्ट करके हमने ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को लिखा है। तो ये, और क्या आप सीखते हैं यहाँ पे, नंबर्स को जानते हैं। तो नंबर्स, तो 4 टॉपिक से हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग ये सीखते हैं कि नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
उनको बना सकते हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। आप क्या क्या सीखते हैं यहाँ पे? नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग उनको मेकिंग यानी कि मेक क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग नए नंबर्स को बना सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गए नंबर्स के 4 फीचर्स। उनको कंपेयर करते हैं, उनको बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं, फिर उनको शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, 4 टॉपिक से हमने नंबरों के बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। तो आपको कभी भी अगर नंबर्स को के फीचर्स के बारे में अगर किसी ने पूछा ना, यानी कि नंबर के लक्षणों के बारे में किसी ने पूछा, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं और उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं टू क्रिएट न्यू डिजिट्स। हम लोग क्या कर सकते हैं? टू क्रिएट न्यू नंबर्स वी कैन डू ऑल दीज 4 एक्टिविटीज। ठीक है ना? फटाफट हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट वन, आपके नोटबुक निकालिए, जो भी मैं लिख रही हूँ आप लिखिए और मुझे आंसर बताइए। ओके, मैंने आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए, तो मुझे बताइए अभी। आपकी बारी है, ठीक है? ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर सीरीज दी है, अभी बताना इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। सभी बच्चों ध्यान से देखो और ठीक से करना। किया सबने? आपको अनम्यूट करना है और बताना है आंसर। जल्दी से बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। यस, कौन सा है इसमें? ग्रेटेस्ट कौन सा है वो बताओ पहले। कौन सा है? यस, ये है सबसे बड़ा, 59,785। स्मॉलर कौन सा है? 18। आपको समझ में आ गया ना इसको हमने कैसे सॉल्व किया है? ये ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। अभी बताओ। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है?
फटाफट। यस, ग्रेटेस्ट कौन सा है? हाँ, कौन सा है? जल्दी से बताओ। अगर वॉइस ऑडिबल नहीं तो आप चैट बॉक्स में डाल दो। यस, वेरी गुड। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, विल स्विच टू द नेक्स्ट वन। फिर बताओ इनमें से कौन सा है? ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? बोलो, कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर? 25,286। यस, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट कौन सा है? हम्म। 25,210। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। ओके, नाउ ये बताना। अभी बताओ इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये आपने 9,000। ये बोलो 9,000। क्या है आगे? 9,210। वेरी गुड, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1,000। आगे? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। क्या है? हाँ, 1,000। 1,002। यस, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? ओके, तो ठीक है। आज का टॉपिक जो रहता है ना, हम लोग अभी यहीं के लिए स्टॉप करेंगे। हमने तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के जो प्रॉब्लम्स थे उनको तो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? मेकिंग द डिजिट्स, फिर शिफ्टिंग द डिजिट्स। जो बाकी के फीचर्स रहे ना, जो तीन फीचर्स बचे उनके बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना?
ठीक है, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चों। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।